नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा हमारे सर का ताज, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल का चैन और हमारे दिल का सुरूर हैं। ताम कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरतुल हदीद ने हमें ये अकीदा दिया है कि सब सहाबा आपस में बराबर नहीं है। उनमें से इनके जिस तरह अंबियाए किराम के आपस में दरजात में कमी बेशी है, इसी तरह सहाबाए किराम के भी दरजात हैं बाज़ों पर अफजल हैं। जो अफजल तरीन सहाबा हैं वो हैं कि जो इब्तिदाई तौर पर इस्लाम लाए, और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं में से हैं। आप 7वें या 8वें नंबर पर मुसलमान होने वाले शख्स हैं। आपकी वालिदा और आपके वालिद दोनों इब्तिदाई इस्लाम लाए इब्तिदा में, और इस्लाम की पहली शहीदा आपकी वालिदा हैं, और इस्लाम के पहले शहीद आप बड़ी दर्दनाक शहादत, जी बड़ी दर्दनाक शहादत आपकी वालिदा की है। और फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हम आपस में ये डिस्कस किया करते थे कि इस्लाम के लिए ज्यादा मारें बिलाल ने खाई हैं या ज्यादा मारें अम्मार ने खाई हैं। फरमाते हैं कि ज्यादातर लोगों की राय ये होती थी कि बिलाल ने भी बड़ी मारें खाई हैं, लेकिन अम्मार ने ज्यादा मारें खाई। इनको जलाया गया, इनके तपते हुए पत्थरों पर लिटाया गया, इनके पूरे जिस्म पे जख्म के और जलन के निशान थे। और जिस पर अल्लाह के रसूल एक दफा तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि हजरत अम्मार बिन यासिर को कोयलों पर जलाया जा रहा है और आपकी चर्बी पिघल पिघल कर उन कोयलों को बुझा रही है। तो हुजूर ने देख के फरमाया, इस्बिरू अला यासिर फइन्नमा मौइदकुमुल जन्नह, ए यासिर की औलाद सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा किया हुआ। आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं सब्र करूंगा। एक दिन फिर हुजूर को पता चला कि मेरे अम्मार को जो है ना वो फिर सताया जा रहा है। आप फिर हाल पूछने चले गए तो उस दिन ज़ब्त के बंधन टूट गए हजरत अम्मार के। और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कुफार ने मेरी हड्डियां तक जला दी हैं। तो अल्लाह के नबी सैयद आलम ने आग को हुक्म दिया और दुआ फरमाई, या अल्लाह आग को इसके लिए ठंडा फरमा। और दूसरी रिवायत में आता है कि आपने आग से फरमाया कि ए आग, जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ठंडी हो गई थी उस तरह मेरे प्यारे अम्मार पर ठंडी हो जा। तो आग ने उनको जलाना छोड़ दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो उन सहाबा में से जिनकी शान में डायरेक्ट कुरान मजीद की आयतें नाज़िल हुई। आपके लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों का ईमान उनके दिलों तक महदूद होता है। अम्मार मेरा वो सहाबी है कि इसका ईमान इसकी हड्डियों और रेशों तक और फिर इल्ला मन उकरा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, वो आयत भी इनके लिए उतरी। और फिर जब आपने वो शिकायत की, या रसूलल्लाह मेरा तो पूरा बदन जो है ना वो जल गया है, उस पर भी आयत आ गई कि अल्लाह ताला तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो तुम्हें आजमा न ले। तो ये उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया। अच्छा, ये ज़ू हिजरतैन है, 2 हिजरतें की। हबशे की तरफ हिजरत हुई तो उनके सरदार हजरत अम्मार बिन यासिर थे, और फिर मदीना तैयबा में हिजरत हुई, वहां भी मुहाजिर हैं। बदर में हुजूर के साथी हैं, आप खंदक में हुजूर के साथी हैं। अच्छा, ज़ू हिजरतैन तो हजरत उस्मान भी है ना? हजरत उस्मान भी हैं। अच्छा, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे फजाइल कमालात हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जितना बड़ा ये साहबी है उतना ज्यादा इनका जिक्र नहीं किया। क्योंकि ये मौला अली का जर्नैल था। मैं तो सच्ची बात करूँ, इसलिए मैंने आपसे क्यों कहा, मैं बात ये गिला है। आखिर सवाल ये हमें ये नहीं है जिस साहबी के नाम पे आप मस्जिदें नाम रखें हम तो खुश हैं, बल्कि हम तो आम चौधरियों मलकों के नाम पर मस्जिद है, भाई उनकी औलाद नाम रख देती है। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अम्मार इतना बड़ा बंदा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 अरबात मिन अस्साबी इन्नल जन्नत लतश्ताक़ु इला अरबात मिन अस्साबी, और कई अल्फाज से ये हदीस मौजूद है। और इसको मुहद्दिसीन ने सही और बाद ने हसन करार दिया। उन्होंने फरमाया जन्नत मेरे 4 सहाबा की, मेरे सहाबा में से 4 ऐसे उनकी दीदार की मुश्ताक है। उनमें से फरमाया एक मिक़दाद है, एक सलमान है, एक अम्मार है और एक अली है। और एक रिवायत में हजरत सलमान की जगह हजरत अबू ज़र का जिक्र है, और एक रिवायत में हजरत अबू ज़र की जगह हजरत मिक़दाद का जिक्र है। तो ये वो साहबी है कि जन्नत जिनके दीदार की मुश्ताक है। और फिर हुजूर जिंदगी में आपको शहादत की खबर देकर गए, और आपने फरमाया कि अम्मार, जब आप मस्जिद नबी तशरीफ अपना तामीर हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ईंटें उठा रहे थे। तो हजरत अम्मार बिन यासिर 2-2, ये ईंट से मुराद ये वाले तो बड़े बड़े ब्लॉक थे मिट्टी के बने हुए, तो आप उठा के जा रहे हो। उन्होंने फरमाया
अम्मार ये क्या कर रहे हो, दो दो क्यों उठा रहे हो? आज की या रसूल अल्लाह, एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से। अच्छा, फिर एक सहाबा इकराम आपस में प्यार था, कुछ साहबी है उन्होंने अपना वजन ही नहीं अपनी ईंट भी इनके ऊपर रखा, तो ये हुजूर के पास से गुजरे तो झुके हुए, तो उन्होंने फरमाया भाई ये क्या है? आज की या रसूल अल्लाह, देखें आपके साहबा मुझे कत्ल करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वह हक या अम्मार सतक़तुलक फ़िअतल भागिया, और अम्मार ये तुझे कत्ल नहीं करेंगे, तुझे तू बाद में शहीद होगा, बाद में तुझे जो है ना कत्ल किया जाएगा। अब यहाँ देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये कैसे, इनकी शहादत कैसे होगी। बाद में कितने अरसे बाद 37 हिजरी में आपका इंतकाल और विसाल मुबारक हुआ, और पहली हिजरी में मस्जिद नबी की तामीर हो रही है। 37 साल बाद आने वाले वाकयात को रसूल खुदा निगाह नबूवत से देखकर बयान फरमा रहे। तो अर्ज करने का ये मतलब है डॉक्टर साहब के जरूरत इस अमर की है कि ये जो भी हुजूर के प्यारे हमें उनका जिक्र भी करना चाहिए और उनका तारुफ उम्मत को करवाना चाहिए, और उम्मत को बताना चाहिए कौन कौन लोग हैं भाई जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं और जिनकी वजह से इस्लाम को अल्लाह ताला ने इतना उरूज और कुव्वत अता फरमाई है। और यही हजरत अम्मार बिन यासिर हैं। मैंने जो बात कही है, ये मेरी बात से कोई इख्तिलाफ करे 100 दफा करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि ज्यादती की गई है बिलखुसूस उन लोगों के साथ तारीखी हवाले से कि जो आले बैत अतार के कुर्ब में थे। हजरत जैजा ग़िफ़ारी हजरत मौला अली के साथी रसूलुल्लाह के साथी हैं। डॉक्टर साहब, अफसोस का मकाम ये, इस सहाबी के बारे में किताबों में इतनी नेगेटिव चीजें लिखी गई हैं कि एक बंदा कानों को हाथ लगाता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदीस अल-बलवी, इसी तरह मालिक बिन नुवैरा, इसी तरह सुलेमान बिन सुरत, ये सहाबा किराम हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर, ये सहाबी रसूल हैं। आखिर क्या सहाबी लफ्ज जो बोलते हैं वो 2-4 के लिए ही होता है? क्या सारे सहाबा हमारे लिए हुजूर के सारे सहाबा इज्जतों के? बेशक बेशक। लिहाजा यहाँ भी ये सोचना चाहिए उलमाए किराम को कि ये जो इतने बड़े बड़े सहाबा किराम है, आखिर इनका जिक्र करने से जुबानें गंग क्यों है आपकी? वजह क्या है? इसलिए कि ये मौला अली के लश्कर में थे, मौला अली के जर्नेल थे। और डॉक्टर साहब, आखिरी बात, इनका जब वक्त शहादत आया तो आपने खड़े होकर आपने फरमाया, मुस्नद अहमद में ना बल्कि हदीस है, मैं ये तारीखी वाकयात नहीं बयान करेंगे, जो कुछ मैंने बयान किए हदीस की किताबों से बयान किए। तो आप 93 बरस की उम्र है और आपको हुजूर ने फरमाया था आखिरी ग़िज़ा तेरी दूध होगी। तो आपने खेमे के अंदर दूध नोश फरमाया, बाहर निकले तो आपने फरमाया मेरे रसूल ने मुझे फरमाया था कि मेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी, मेरा वक्त शहादत आन पहुंचा है। आप मैदान में गए और आपने उस वक्त फरमाया था, आपने फरमाया अगर ए लोगो तुम मुझे मकाम हिज्र की खजूरों के साथ मेरी लाश को लटका दो तो फिर भी मेरी यही आवाज और सदा होगी, इन्नल मुस्लिहुना अलल हक, मेरे आका मौला अली हक पर है। तो ये सदाए वो हक है जिसकी वजह से जनाब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र मैं जो समझता हूं। और अगर किसी के पास और वजह है तो फिर वो बयान करे। आखिर वजह क्या है? 7वां मुसलमान है, कुरान की आयतें जिसके बारे में नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह की सैकड़ों हदीसें जिसकी शान में, तो फिर ऐसे सहाबी के बारे में उम्मत बेखबर क्यों है?